Hello class 7th students, today I am starting your 6th chapter of science, that is physical and chemical change. तो एज द नेम सजेस्ट, जैसे नाम से ही हमें मालूम पड़ रहा है कि फिजिकल चेंज, फिजिकल मीन्स अपीयरेंस के लिए अकॉर्डिंग बाहरी जो फीचर्स हैं उसमें जो अगर चेंजेस आते हैं तो दैट वी कैन से फिजिकल चेंज. तो फिजिकल चेंज अफेक्ट अ सबस्टांस फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल चेंज से उस किसी भी पदार्थ की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है. एंड केमिकल चेंज अफेक्ट इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, और केमिकल चेंज होने से उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंजेज होती है. एंड मैनी फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, और बहुत सारे फिजिकल चेंजेस जो है रिवर्सिबल हैं. मीन्स एक फॉर्म से हम दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. जैसे हमने बर्फ़ से पानी बनाया, पानी से फिर बर्फ़ बना सकते हैं. यू नो दैट मीन्स हमने आइस को मेल्ट किया, इट बिकम वाटर, एंड वाटर को फ्रीज किया, देन इट बिकम सॉलिड. तो दिस इज द फिजिकल चेंज एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज. तो वेयर इज केमिकल चेंजेस आर ऑफन इरिवर्सिबल, और अक्सर देखा गया है जो केमिकल चेंजेस है वो इरिवर्सिबल चेंजेस है. मीन्स हमने दूध से दही बनाया, देन वी कैन नॉट कन्वर्ट टू दैट कर्ड इनटू द मिल्क, उस दही को फिर हम दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट इज द केमिकल चेंज. एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स, तो हर दिन आप बहुत सारे चेंजेस देखते हैं अपने आसपास, अपने सराउंडिंग्स में. दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सबस्टांसेस, तो इन चेंजेस में बहुत सारे सबस्टांसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल योर मदर में आस्क यू टू डिजॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए आपकी मदर आपसे कहती हैं कि आप पानी में शुगर को डिजॉल्व कीजिए. तो मेकिंग शुगर सोल्यूशन इज़ अ चेंज, अब शुगर का सोल्यूशन बनाना ये भी एक चेंज है, बिकॉज शुगर एंड वाटर आर द सेपरेट सबस्टांसेस. अब हमने उन दोनों को मिक्स किया तो एक सोल्यूशन बना, दैट इज शुगर सोल्यूशन, दैट इज़ द चेंज. सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ अ चेंज. इस तरीके से दही की सेटिंग होना मिल्क से, मतलब मिल्क जो है वो कर्ड बन जाता है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ चेंज. समटाइम्स मिल्क बिकम सॉवर, तो कभी कभी जो मिल्क है वो कैसा हो जाता है, खट्टा हो जाता है. एंड सोवरिंग ऑफ मिल्क इज़ अ चेंज, तो मिल्क का खट्टा होना भी एक चेंज है, बिकॉज द टेस्ट ऑफ मिल्क इज़ अ स्वीट एंड इट बिकम सोवर नाउ इन टेस्ट, अब ये खट्टा हो चुका है. स्ट्रेच्ड रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ चेंज, अब खिंची हुई रबर भी एक चेंज को रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेच्ड रबर. मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू, ऐसे ही 10 चेंजेस की लिस्ट बनाइए जो आप अपने आसपास नोटिस करते हैं. तो इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ एंड स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस. अब इस चैप्टर में हम कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे एंड चेंजेस का नेचर देखेंगे कि हाउ आर दीज चेंजेस. एंड बोर्डली दीज चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स, मेनली जो ये चेंजेस हैं वो दो प्रकार के होंगे. दीज आर फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. नाउ फॉर फिजिकल चेंज वी विल डू द एक्टिविटी. कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस, एक पेपर के पीस को 4 स्क्वायर पीसेस में काट लीजिए. एज इन फिगर यू कैन सी वी हैव कट द पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस. कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इंटू 4 स्क्वायर पीसेस, अब हर एक स्क्वायर पीस को 4 स्क्वायर पीसेस में कट कीजिए. मीन्स हमने एक बड़ा पेपर लिया, वी हैव टेकन अ पेपर एंड इसके 4 पहले हमने स्क्वायर पीसेस कर लिए. देन आफ्टर एक इस जो स्क्वायर पीस है उसके भी 4 स्क्वायर पीसेस किए. ले दीज पीसेस ऑन फ्लोर ऑफ और अ टेबल सो दैट दीज पीसेस एक्वायर अ शेप ऑफ ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर, अब इनको हमने फैला देना है किसी टेबल पर. ऑब्वियसली यू कैन नॉट ज्वाइन द पीसेस बैक टू द मेक ओरिजिनल पीस, अब आपको मालूम है कि आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि इन सभी पीसेस को ज्वाइन करके फिर एक ओरिजिनल जैसा पहले आपने देखा ओरिजिनल पीस को बना सके. बट इज़ देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर, तो क्या इस पेपर की प्रॉपर्टी में कोई चेंज आया, क्या अपीयरेंस में कोई चेंज आया. जो छोटे पीस हैं पेपर के वी विल से दिस पेपर, इसको भी हम पेपर ही बोलेंगे, और जो बड़ा पीस होगा पेपर का दैट सिमिलरली वी विल से दैट इज़ अ पेपर. तो फिजिकल प्रॉपर्टी में अपीयरेंस में कोई चेंज नहीं आया, मीन्स हमको पेपर ही दिखाई देगा, वो इसकी अपीयरेंस जो है वो पेपर ही होगी. नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी 6.2. कलेक्ट द chalk dust laying on the floor near the chalkboard इन योर क्लासरूम, तो आपके चॉक बोर्ड इन क्लास में आपकी जो चॉक बोर्ड है उसके नीचे आप देखते हैं कि डस्ट जो है उसकी इकट्ठा हो जाती है उसके फ्लोर पर, तो आप उसे कलेक्ट कर सकते हैं. और क्रश ए स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू डस्ट, या फिर कोई एक चॉक का पीस लेके उसको क्रश कीजिए और उसके छोटे छोटे पीस बना लीजिए, डस्ट बना लीजिए उसको क्रश करके. एंड ऐड अ लिटिल वाटर टू डस्ट टू मेक अ पेस्ट, उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसका एक पेस्ट बना लेंगे हम इन दी
chalk powder. We will add the water in the chalk powder and make the paste. Roll it into the shape of a piece of chalk. उसके बाद फिर इसको रोल करके जो पेस्ट हमने बनाया है उसको रोल करके चौक का शेप देने की कोशिश कीजिए. रोल कीजिए उसको एंड लेट इट ड्राई, और उसको सूखने दीजिए. तो डिड यू रिकवर चौक फ्रॉम द डस्ट? तो क्या आप उस डस्ट से फिर चौक बना सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं उसको. डू दिस एक्टिविटी. एंड नाउ एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्टिविटी 6.3. टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर. थोड़ी सी आइस ले लीजिए किसी ग्लास में या किसी प्लास्टिक के ग्लास में. मेल्ट द स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाई प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन. अब धूप में रखिए, थोड़ा सा पोर्शन आइस का ले लीजिए और उसको धूप में रखिए ताकि वो मेल्ट हो जाए. यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर. अब आपके पास एक मिक्सचर हो गया आइस और वाटर का. नाउ प्लेस अ टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर. अब उस टम्बलर को प्लेस कीजिए किसी फ्रीजिंग मिक्सर में. मीन्स आइस प्लस कॉमन सॉल्ट. फ्रीजिंग मिक्सचर आइस प्लस कॉमन सॉल्ट, मतलब आइस के साथ हमने कॉमन सॉल्ट जो डाला हुआ है, दिस एक्ट एज फ्रीजिंग मिक्सचर. डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन? तो क्या जो वाटर था वो दोबारा से सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, बॉयल सम वाटर इन कंटेनर. अब एक कंटेनर में थोड़ा सा पानी लेके उसको बॉयल कीजिए. डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वाटर? क्या आप किसी उसमें से जो वाटर के सरफेस है उससे स्टीम को निकलता हुआ देखेंगे. होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाई इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर. अब एक इन्वर्टेड पैन को एक उल्टे किसी बर्तन को, किसी पैन को, किसी कढ़ाई को उसके हैंडल से पकड़ने के बाद उस बॉइलिंग वाटर के ऊपर से हम ले जाते हैं, उसे इन्वर्ट करेंगे, उल्टा करेंगे. उसकी भाप के ऊपर जहाँ से वो गर्म पानी में बॉइलिंग वाटर में स्टीम निकल रही है उसके ऊपर से हम उसे इन्वर्ट करेंगे. एंड ऑब्जर्व द इनर सर्फेस ऑफ पैन. उसके बाद जो इन्वर्टेड पैन था, मतलब जो उल्टी कढ़ाई हमने पकड़ी हुई है या कोई भी और यूटेंसिल हमने पकड़ा है इन्वर्टेड, तो उसके सरफेस में देखेंगे. डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर? क्या आप पानी के ड्रॉपलेट को देखेंगे उसके अंदर? ऑब्वियसली यस. नाउ एक्टिविटी 6.5. एंड हियर इज अ क्वेश्चन, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ फ्लेम. तो जब भी आप किसी फ्लेम को हैंडल करते हैं तो यू शुड बी केयरफुल बिकॉज यू कैन हार्म योर सेल्फ, इट कैन बर्न यू. होल्ड अ यूज हेक्सो ब्लेड विद अ पेयर ऑफ टंग्स. मीन्स किसी चिमटे की हेल्प से एक हेक्सो ब्लेड को आप होल्ड कीजिए एंड कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव. उसके बाद उसके फ्री एंड्स को हेक्सो ब्लेड के उसको गैस स्टोव के पास ले जाइए एंड वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स. और कुछ देर के लिए, कुछ मिनट्स के लिए आप उसको वेट कीजिए. डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ ब्लेड चेंज? क्या जो कलर है ब्लेड के टिप का वो चेंज हो जाता है इन द फ्लेम? तो रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम. उसके बाद उस फ्लेम से उस ब्लेड को हटाइए. एंड ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम. उसके बाद फ्लेम से हटाने के बाद फिर उसके टिप का जो कलर है वो देखिए क्या चेंजेस आते हैं. तो डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर? क्या उसका जो ओरिजिनल कलर है वो वापस आ जाता है? तो इन एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2 above, you saw the paper and piece of chalk underwent changes in size. तो जो एक्टिविटी 6.1 और 6.2 थी उसमें हमने देखा कि जो पेपर था और जो पीस ऑफ चॉक था, इट अंडरवेंट चेंज इन साइज, उसके साइज में चेंज आया. एंड इन एक्टिविटीज़ 6.3 एंड 6.4 और 6.3 और 4 एक्टिविटी में हमने देखा कि वाटर चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. तो वाटर की जो स्टेट थी वो चेंज हुई, सॉलिड से लिक्विड हो गया. मीन्स हमने सॉलिड को मेल्ट किया तो वो लिक्विड बना. और फ्रॉम गैस टू लिक्विड, या फिर गैस से लिक्विड बना. मीन्स स्टीम को हमने कंडेंस किया. मीन्स किसी बॉइलिंग कंटेनर से जिसमें पानी गर्म हो रहा था उसके ऊपर हमने इन्वर्टेड जो पैन रखा हुआ था उसके ऊपर हमने वाटर ड्रॉपलेट देखिए. मीन्स स्टीम से लिक्विड बना, गैस से लिक्विड बना. एंड इन एक्टिविटी 6.5 द हेक्सो ब्लेड चेंज्ड कलर ऑन हीटिंग. हमने देखा जो हेक्सो ब्लेड था उसका जो हीट करने पर कलर चेंज हो गया. प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी. तो किसी चीज़ का जो शेप है, साइज, कलर और उसका स्टेट, उस सब्सटेंस का स्टेट मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, दीज आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी. और इसी से इसकी अपीयरेंस भी बनती है. मीन्स अपीयर कैसा होता है, शेप, साइज और कलर से और स्टेट से. स्टेट से मीन्स लिक्विड हमको अपीयर होता है, फ्लो करता है, एंड सॉलिड इट डज नॉट फ्लो. अ चेंज इन विच अ सबस्टेंस अंडरगो अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज. तो एक ऐसा चेंज जिसमें किसी सबस्टेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, दिस इज नोन एज फिजिकल चेंज. अब फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल. और जो फिजिकल चेंज होते हैं दीज आर जनरली रिवर्सिबल होते हैं.
तो इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, तो ऐसे चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता। लाइक व्हेन वी मेल्ट आइस इट बिकम वाटर, और वाटर को हमने फिर फ्रीज किया तो इट बिकम सॉलिड, तो इसमें कोई नया सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म नहीं हुआ। लेट अस नाउ कंसिडर द अदर काइंड ऑफ चेंज। अब एक दूसरा चेंज हम देखते हैं, दैट इज केमिकल चेंज। अ चेंज विद विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ऐसा एक चेंज जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से फेमिलियर हो, आप जानते हो, रस्टिंग ऑफ आयरन आपने देखा हुआ है आपके घरों में कढ़ाइयाँ होती हैं लोहे की, तो आप देखते हैं कि कुछ अगर वो कुछ टाइम तक, मेनली इन द रेनी सीजन, उसके अंदर एक ब्राउन कोटिंग आ जाती है, दैट इज़ द रस्ट। इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन ओपन फॉर सम टाइम, अगर आप किसी आयरन के पीस को खुले में रखते हैं तो इट एक्वायर अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस, तो इसके ऊपर एक लेयर इकट्ठा हो जाती है, दैट इज ब्राउन इन कलर। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट, और इस सब्सटेंस को हम कहेंगे रस्ट, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग, और इस प्रोसेस को, इसके रस्ट के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम रस्टिंग कह सकते हैं। रस्टिंग इज द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग रस्ट। आयरन गेट्स ऑफ पार्क और farmlands, iron benches kept in lawn and gardens, almost every article of iron kept in open get rusted। आपने देखा होगा किसी पार्क में लोहे के जो गेट होते हैं, या किसी फार्म लैंड्स में आयरन की बेंचेस किसी लॉन में रखी हुई हों, गार्डन में हों, या कोई भी आर्टिकल, जो ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन अगर किसी खुले में रखा हुआ होता है, उसके ऊपर आपने देखा होगा ब्राउन कोटिंग जमा हो जाती है, दैट इज रस्ट। तो दीज ऑल गेट रस्टेड। एट होम you must have seen shovels and spades getting rusted when exposed to the atmosphere for some time। आपने देखा होगा कढ़ाइयाँ, you can see this figure, अभी ये ओपन में रखे हुए हैं, these are made up of iron, ये आयरन से बने हुए हैं, इनके ऊपर आप ब्राउन कोटिंग देख सकते हैं, you can see this brown coating, this is the rust। In the kitchen a wet iron pan means tawa or often get rusted if left in दैट स्टेट ऑफ सम टाइम। अगर हम थोड़ी देर के लिए इनको छोड़ देते हैं, कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, जो आयरन पैन है या तवा है या कोई कढ़ाई है, तो क्या होती है, इट गेट रस्टेड। रस्ट इज़ नॉट आयरन, रस्ट आयरन नहीं है। तो व्हाट इज़ रस्ट? इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट डिपोजिटेड। ये आयरन से बहुत ज़्यादा डिफर होती है, जिसके ऊपर ही डिपोजिट होती है। रस्ट इज़ डिपोजिटेड ऑन द आयरन सरफेस। तो लेट अस कंसिडर अ फ्यू मोर चेंजेस where new substance is formed, and rust is a new substance in this case, that is iron oxide। Now next activity, get a small piece of thin strip of ribbon of magnesium। तो मैग्नीशियम इज ए मेटल, यू नो, मैग्नीशियम का छोटा सा पीस या उसके पतले से स्ट्रिप्स आप ले सकते हैं। तो क्लीन इट स्ट्रिप विद सैंड पेपर, और उसके टिप को सैंड पेपर की हेल्प से आप साफ कर लीजिए, सो दैट यू कैन रिमूव द इम्प्योरिटीज़। ब्रिंग द टिप नियर द कैंडल फ्लेम, उसके बाद उसके टिप को मैग्नीशियम रिबन के कैंडल फ्लेम के पास ले जाइए। एज यू कैन सी हेयर इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट वाइट लाइट, तो एक ब्रिलियंट वाइट लाइट के साथ बर्न होगा। एंड व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न इट लीव्स बिहाइंड ए पाउडरी एस। तो अगर जब पूरी तरीके से बर्न हो जाएगा, मीन्स मैग्नीशियम रिबन कम्प्लीटली बर्न हो जाएगी, तो ये एक पाउडरी एस मीन्स एक पाउडर, वाइट पाउडर जो है उसका बनेगा आपका मैग्नीशियम रिबन का। डज द एस लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन, तो क्या जो एस है उसकी जो राख है वो मैग्नीशियम रिबन की तरह दिखेगी। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इस चेंज को जो हुआ है, ये चेंज मैग्नीशियम रिबन से जो मैग्नीशियम का पाउडर बना है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द फॉलोइंग इक्वेशन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम बर्न करते हैं तो इट गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो पाउडर है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। मीन्स मैग्नीशियम को हमने जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। द इक्वेशन हेयर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स इन इक्वेशन ऑफ दिस काइंड। तो ये जो इक्वेशन होती है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ केमिस्ट्री, दिस इज द इक्वेशन ऑफ साइंस, एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द मैथमेटिकल इक्वेशंस। द एरो इम्प्लाइज, you can see the arrow here, this arrow implies become no attempts should be made to balance chemical equation at this stage। तो क्योंकि ये इक्वेशंस मैथमेटिक्स इक्वेशन से बिल्कुल अलग हैं, तो इसमें जो एरो है, दिस एरो इट इम्प्लाइज बिकम्स, मीन्स इस एरो का मतलब होता है कि जो इक्वेशन है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने मिलके MgO को बनाया है, मीन्स बनना, बिकम, इट मीन्स इट इम्प्लाइज बिकम्स।
एंड नो एटम शुड बी मेड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन एट दिस स्टेज। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया गया है, इट इज़ नॉट बैलेंस्ड हेयर, बिकॉज द बैलेंसिंग इक्वेशंस यू विल अंडरस्टैंड इन हायर क्लासेस। तो बड़ी क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन। तो आप यहाँ पे ये समझिए कि केवल मैग्नीशियम रिबन को या मैग्नीशियम के पीस को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एयर में बर्न किया, तो जो एस बनी है दैट इज़ ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। नाउ कलेक्ट द एस एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अब इस एस को कलेक्ट कीजिए, इस जो राख है उसको कलेक्ट कीजिए और उसको थोड़ा सा पानी लेके कुछ अमाउंट में और उसमें मिक्स कर दीजिए। एंड स्टेट द मिक्सचर एक्वा सोल्यूशन वेल। अब ये मिक्सचर जो है एक्वा सोल्यूशन कहलाएगा। एक्वा मीन्स वाटर, और वाटर में जिसका हम किसी सब्सटेंस का सोल्यूशन बनाते हैं तो दैट इज एक्वा सोल्यूशन। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। अब इस मिक्सचर को रेड और ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट कीजिए। मीन्स किस मिक्सचर को? MgO को, दिस MgO। इस MgO को आप रेड और ब्लू लिटमस पेपर पे टेस्ट कीजिए, इसके सोल्यूशन को, इसके एक्वा सोल्यूशन को। डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू? क्या इसने रेड लिटमस को ब्लू कर दिया? डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड? या इसने ब्लू लिटमस को रेड किया? तो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, अब जब आप टेस्ट करेंगे तो हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वा सोल्यूशन? तो आप कैसे इसको इस एक्वा सोल्यूशन को क्लासीफाई करोगे? आप इसको एसिडिक कहोगे या बेसिक कहोगे? तो ऑन डिजॉल्विंग द एस इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सबस्टेंस। जब आपने इसको पानी में डिजॉल्व किया तो एक नया सबस्टेंस बना। एंड दिस चेंज कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। और इस चेंज को हम इस तरीके से हम लिख सकते हैं। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्टेड विद वाटर, एंड व्हाट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड? दैट वी हैव ऑब्टेन इन अबव एक्टिविटी। उस ऊपर हमने जो एक्टिविटी देखी उसमें हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने ऑब्टेन किया था। हाउ? वी हैव बर्न द मैग्नीशियम रिबन। हमने क्या किया? मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया एंड देन वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज MgO। ये हमको जो मिला था MgO, दिस इज द MgO। और इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया। वी हैव रिएक्टेड दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर। तो आप क्या बना? वट विल फॉर्म हेयर? दिस इज द एरो एंड दिस शोज द फॉर्मेशन दैट बिकम्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, एंड इसका OH का होल ट्वाइस है। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और वी कैन से दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। And as you have already learned in chapter 5, magnesium hydroxide is a base. Okay, magnesium hydroxide एक base है, and similarly aluminum hydroxide, copper hydroxide, aluminum hydroxide, these all are bases. So magnesium oxide is a new substance. तो magnesium oxide जो हमको जिसकी फॉर्मेशन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन के बाद हुआ था, मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया, उसके बाद हमको मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट वाज द न्यू सबस्टेंस। एक नया सबस्टेंस हमको प्राप्त हुआ था आफ्टर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। सिमिलरली द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज द अनदर न्यू सबस्टेंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर। तो इस तरीके से जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है दैट इज ऑल्सो न्यू सबस्टेंस, और ये एक नया सबस्टेंस किससे फॉर्म हुआ? बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसमें हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में मिक्स किया, देन वी हैव फॉर्म्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज अ बेस। Now next activity, dissolve about a teaspoonful of copper sulfate that is blue vitriol or we can say नीला धूता in a about half cup of water in a glass tumbler और beaker। तो मतलब आधा कप हमने पानी लेना है, किसी कांच के ग्लास में ले लीजिए, किसी बीकर में ले लीजिए, और उसमें लगभग 1 चम्मच हमने कॉपर सल्फेट को उसमें मिक्स कर देना है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू अ सोल्यूशन, और कुछ ड्रॉप हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है। यू शुड गेट अ ब्लू कलर सोल्यूशन। अब तो आपको जो सोल्यूशन मिलेगा दैट इज द कलर ऑफ दैट सोल्यूशन इज ब्लू। सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ द सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और अ स्मॉल ग्लास बोतल। तो इसका थोड़ा सी क्वांटिटी हम एक इस सोल्यूशन की किसी छोटे टेस्ट ट्यूब में या किसी छोटे से ग्लास की बॉटल में हम ले सकते हैं। एंड ड्रॉप अ नेल और अ यूज्ड सेविंग ब्लेड इनटू अ रिमेनिंग सोल्यूशन। अब उसमें किसी नेल को, एक कील को या किसी सेविंग ब्लेड को उस बचे हुए सोल्यूशन में, जो हमने थोड़ा सा सोल्यूशन उसमें से निकाल लिया था, जो रिमेनिंग सोल्यूशन है उसमें हमने क्या डाल देना है? या किसी सेविंग ब्लेड को दैट इज मेड अप ऑफ आयरन यू नो, एंड या किसी नेल को डाल देना है, किसी कील को डाल देना है। एंड वेट फॉर हाफ एन आवर सो, और वेट कीजिए लगभग आधा 1 घंटा। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सोल्यूशन, उसके बाद उस सोल्यूशन के कलर को ऑब्जर्व कीजिए। कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैम्पल सोल्यूशन सेव्ड सेपरेटली, और इसको कंपेयर कीजिए उस सोल्यूशन से जो आपने किसी छोटे टेस्ट ट्यूब में या किसी बोतल में जो आपने अलग से लिया हुआ था थोड़ी सी क्वांटिटी उसकी, उसके साथ इस कलर को कंपेयर कीजिए। कलर ऑफ द सोल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट अ न्यू सबस्टेंस। अब देखिए जो पहले हमने लिया था सोल्यूशन, द कलर ऑफ द सोल्यूशन वॉज ब्लू, उस समय जो कलर था वो दैट वॉज ब्लू, एंड इट बिकम टू ग्रीन। अब ये हो गया ग्रीन,
एंड वाई इट बिकम ग्रीन? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुआ है दैट इज ऑफ आयरन सल्फेट एंड इट इज़ अ न्यू सबस्टांस, और एक नया सबस्टांस है। एंड यू कैन सी दिस फॉर्मेशन। वी हैव टेकन द सोल्यूशन कॉपर सल्फेट, हमने वाटर में पानी में कॉपर सल्फेट 1 टीस्पून कॉपर सल्फेट डाला था एंड जो उसका कलर दिया हमको दैट इज़ द ब्लू। एंड बाय पुटिंग आफ्टर पुटिंग द आयरन ब्लेड और वी कैन से आयरन नेल इन इट, तो इसका जो कलर है वो ग्रीनिश हो जाएगा। यू कैन सी हियर चेंज इन कलर दैट बिकम ग्रीन। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर। अब आप एक चीज़ और इसमें नोटिस करेंगे कि जब आपने ब्लेड ली थी, जिसमें आपने ब्लेड को इसमें डाला, उसमें ब्लेड का कलर ब्राउन, उसके ऊपर जो कोटिंग थी ब्राउन वो नहीं थी। एंड आफ्टर यू कैन सी दिस ब्लेड एंड दिस ब्लेड, हेयर द कलर ऑफ ब्लेड इज चेंज, इसके ऊपर ब्राउनिश डिपोजिशन हुआ है। द ब्राउन डिपोजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर। तो जो ब्राउन कलर का डिपोजिशन आयरन नेल के ऊपर या आयरन ब्लेड के ऊपर हुआ है दैट इज कॉपर। ये कॉपर का डिपोजिशन है। यू नो द कलर ऑफ द कॉपर इज ब्राउन। अनदर न्यू सबस्टांस, तो यहाँ पर जो बना है एक नया सबस्टेंस फॉर्म हुआ। वी कैन राइट द रिएक्शन एज, इस रिएक्शन को हम लिख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन दैट इज ब्लू इन आयरन, उसके साथ हमने आयरन को ऐड किया, उसमें आयरन डाला, आयरन की नेल या आयरन का ब्लेड हमने डाला एंड वी गॉट द आयरन सल्फेट सोल्यूशन, और हमको मिला आयरन सल्फेट का सोल्यूशन दैट बिकम ग्रीन। एंड कॉपर का डिपोजिशन दैट इज डिपोजिटेड ऑन द आयरन नेल और आयरन ब्लेड। एंड वी कैन राइट दिस रिएक्शन एज CuSO4 प्लस Fe, मीन्स हमने एक्वस सोल्यूशन लिया CuSO4 का, वी कैन से दिस इज द एक्वस सोल्यूशन। CuSO4 का एक्वस सोल्यूशन लिया और उसमें आयरन की नेल को हमने डिप किया दैट इज सॉलिड, इसकी नेल को हमने डिप किया एंड वी गॉट द आयरन सल्फेट। हमको जो सोल्यूशन मिला दैट इज ऑफ आयरन सल्फेट एंड दिस एक्वस सोल्यूशन आयरन सल्फेट इज ग्रीन, इसका जो कलर है दैट इज ग्रीन। एंड ऑल्सो the copper deposited on the this copper deposited on the iron nail or iron blade we can see. Now next activity 6.8, take about a teaspoonful of vinegar in a test tube. अब 1 चम्मच विनेगर किसी टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए and add a pinch of baking soda to it, और उसमें चुटकी भर बेकिंग सोडा हमने ऐड कर देना है। You would hear a hissing sound and see bubbles of gas coming out. तो आप एक साउंड सुनेंगे और उसमें बबल्स भी देखेंगे, आप एक गैस के बबल्स आएंगे। जैसे ही आपने बेकिंग सोडा उसमें ऐड किया विनेगर में, तो आपको यू नो दैट विनेगर इज एसिड दैट इज एसिटिक एसिड, इट कंटेन द एसिटिक एसिड। तो इसमें हमने बेकिंग सोडा को डाला तो यहाँ पे जो साउंड है एक हिजिंग साउंड आपको आएगा और गैस की बबल्स आपको दिखाई देंगे। एंड पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, और इस गैस को जो आपकी गैस के बबल्स देखेंगे, गैस देखेंगे ऊपर को, इस गैस को लाइम वाटर के थ्रू पास कीजिए। एज यू कैन सी इन द फिगर 6.5, हियर यू कैन सी इन दिस टेस्ट ट्यूब रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा टेक प्लेस। और तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है विनेगर और बेकिंग सोडा की, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है एंड दिस गैस इज गोइंग थ्रू दिस पाइप एंड इट इज़ गोइंग इन टू द लाइम वाटर। लाइम वाटर के थ्रू इसको हमने पास किया, तो यू कैन सी द रिएक्शन एंड व्हाट हैपेंड देन। द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोज। तो टेस्ट ट्यूब में जो चेंज होगा दैट इज दिस, विनेगर दैट कंटेन एसिटिक एसिड एंड बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यू कैन से बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हियर। आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है एंड सम अदर सबस्टेंसेज आर फॉर्मिंग एंड द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर एज फॉलोज। तो कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर के बीच में जो रिएक्शन है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर, CO2 प्लस लाइम वाटर दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो गया है कैल्शियम कार्बोनेट का हुआ एंड ऑल्सो वाटर इज फॉर्मिंग हेयर। तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब हमने पास किया लाइम वाटर के थ्रू, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का एंड विच मेक्स द लाइम वाटर मिल्की। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से जो लाइम वाटर का कलर है इट बिकम मिल्की। द टर्निंग्स ऑफ लाइम वाटर इंटू मिल्की इज एज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स अगर लाइम वाटर का जो कलर है वो मिल्की होना ही ये बताता है कि
वी हैव पास्ड द कार्बन डाइऑक्साइड हेयर, मीन्स यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर लाइम वाटर का कलर मिल्की हो गया, इट मीन्स वी हैव पास्ड द कार्बन डाइऑक्साइड हेयर। तो यू विल यूज इट इन चैप्टर 10 टू शो दैट द एयर वी ब्रीथ आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम इस एक्टिविटी को यूज़ कर सकते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को चैप्टर 10 में, कि दिखाने के लिए कि जो एयर हम ब्रीद आउट करते हैं वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लाइम वाटर से पास करेंगे तो इट विल बिकम मिल्की, तो इसका जो कलर है वो मिल्की हो जाएगा। तो इन एक्टिविटीज़ 6.6 to 6.8 इन सभी एक्टिविटीज़ में हमने देखा, यू सॉ दैट इन ईच चेंज वन और मोर न्यू सबस्टांसेस वेर फॉर्म्ड। तो क्या हुआ कि हर एक जो चेंजेस हुए थे उसमें या तो एक सबस्टांस या एक से ज़्यादा सबस्टांसेस फॉर्म हुए थे। इन एक्टिविटी 6.6 द एस वॉज द न्यू सबस्टांस फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम इज बर्नड इन एयर। तो एक्टिविटी 6.6 में हमने देखा जो एक एस बनी थी वो नया सबस्टांस था जो कि मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करने के बाद फॉर्मेशन हुआ था। इन एक्टिविटी 6.7 द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद आयरन प्रोड्यूस्ड आयरन सल्फेट एंड कॉपर। तो एक्टिविटी 6.7 में क्या हुआ था कि रिएक्शन जो की थी कॉपर सल्फेट की आयरन के साथ, एंड इट प्रोड्यूस्ड आयरन सल्फेट एंड कॉपर। और यहाँ पर आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ था और आयरन का कॉपर का जो डिपोजिशन है वो किसके ऊपर हो गया था, आयरन के ऊपर। तो बोथ ऑफ दीज आर न्यू सबस्टांसेस, और ये दोनों ही न्यू सबस्टांसेस हैं, आयरन सल्फेट एंड कॉपर। कॉपर वॉज डिपोजिटेड ऑन द सेविंग ब्लेड ऑफ आयरन, और कॉपर का डिपोजिशन हुआ था आयरन जो सेविंग ब्लेड थी उसके ऊपर, या जो नेल हम लेंगे उसके ऊपर। इन एक्टिविटी 6.8 विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विच टर्न्ड लाइम वाटर मिल्की। और 6.8 एक्टिविटी में विनेगर और बेकिंग सोडा को हमने रिएक्ट कराया और इन्होंने रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्शन किया कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसने लाइम वाटर को मिल्की कर दिया। तो कैन यू नेम द न्यू सबस्टांस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। तो क्या बता सकते हो कि इस रिएक्शन में नया सबस्टांस क्या है विनेगर और बेकिंग सोडा को ऐड करने के बाद, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे नया है बिकॉज विनेगर इन विनेगर एंड बेकिंग सोडा देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड एंड द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड shows that is the new substance. So a change in which one or more new substances are formed is called a chemical change. तो ऐसा चेंज जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा नए सबस्टांसेस बनते हैं, नए पदार्थ बनते हैं, दिस इज नोन एज केमिकल चेंज। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं बिकॉज द सबस्टेंसेज इज फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन होगा उनके बीच में, इसके बाद ही कोई नया सबस्टांस फॉर्मेशन होगा। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ्स। तो जो केमिकल चेंजेस है हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है इनका रोल। तो ऑल न्यू सबस्टांसेस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। जितने भी नए सबस्टांसेस फॉर्मेशन होते हैं दीज आर द रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज, मीन्स केमिकल चेंज होने के बाद ही नए सबस्टेंसेस का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स एट्सेट्रा हैपन्स ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंज। ये सारे जो चीज़ें होती हैं सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस के बाद होती है। मीन्स केमिकल चेंज होगा तभी फ्रूट राइप होगा, मीन्स पकेगा, और फूड का जो डाइजेशन है वो भी केमिकल चेंज है। और ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होने के बाद जो फर्मेंट होंगे ग्रेप्स वो भी एक केमिकल चेंज है। अ मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो मेडिसिन है मीन्स जो दवाई है वो भी एक एंड प्रोडक्ट है, मीन्स लास्ट प्रोडक्ट है किसका, केमिकल रिएक्शंस का। यूजफुल न्यू मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। अब कुछ न्यू मटेरियल जैसे प्लास्टिक है, डिटर्जेंट है, दीज आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बाद ही इनका प्रोडक्शन होगा। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस। मीन्स सो वास्तव में हर एक नया मटेरियल जो भी डिस्कवर हुआ है वो केमिकल चेंज की, मीन्स केमिकल चेंज को स्टडी करने के बाद ही हुआ। तो वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सबस्टांसेस आर प्रोडक्ट इन अ केमिकल चेंज। मीन्स किसी भी केमिकल चेंज के बाद एक या उससे ज़्यादा सबस्टांसेस प्रोड्यूस होते हैं। तो इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग में अकम्पनी अ केमिकल चेंज। तो नए प्रोडक्ट बनने के साथ साथ कुछ और केमिकल चेंजेस भी होते हैं उसके साथ साथ। तो दीज आर हीट एंड लाइट और एनी अदर रेडिएशन दैट इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉर एग्जाम्पल मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब। तो जो केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल चेंज जब होंगे तो उसमें हीट या लाइट या कोई भी रेडिएशन की फॉर्म दैट इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ये भी हो सकते हैं, दैट मे बी गिवन ऑफ। या तो ये जो हीट है इसका एब्जॉर्प्शन होगा या हीट का रिलीज होगा।
इन साउंड में भी प्रोड्यूस, और रिएक्शन जब होगी तो साउंड का प्रोडक्शन होगा, एज वी हैव सीन द हिजिंग साउंड इन द विनेगर एंड वी हैव टेकन द विनेगर ऑल्सो एंड बेकिंग सोडा। तो विनेगर और बेकिंग सोडा के केस में जो हमको साउंड का प्रोडक्शन तो ऑल्सो इन केमिकल रिएक्शन अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ। तो स्मेल में आप चेंज देखेंगे, एज यू कैन सी द अनराइप फ्रूट एंड राइप फ्रूट। अनराइप फ्रूट की स्मेल आप करेंगे, मीन्स अनराइप मैंगो की स्मेल कीजिए और राइप मैंगो की स्मेल कीजिए, तो देयर इज डिफरेंस इन बिटवीन दोज, मीन्स पकने के बाद फल में एक केमिकल चेंज हुआ। तो अ कलर चेंज मे टेक प्लेस, और कलर में चेंज आपने देखा आयरन सल्फेट, द कलर ऑफ आयरन सल्फेट दैट इज ग्रीन। एंड अ गैस में भी फॉर्म, गैस का फॉर्मेशन हो सकता है, मीन्स आफ्टर रिएक्टिंग विनेगर एंड बेकिंग सोडा इट रिएक्ट एंड फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड। तो लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल्स। तो कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज ए केमिकल चेंज। आपने देखा कि मैग्नीशियम रिबन का बर्न होना एक केमिकल चेंज था, बिकॉज ऑफ न्यू सब्सटेंस फॉर्म दैट वाज मैग्नीशियम ऑक्साइड। बर्निंग ऑफ कोल वुड लीव्स इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। तो लकड़ी का, कोयले का और पत्तियों का जलना, दीज ऑल आर द केमिकल चेंजेस। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सबस्टांस इज अ केमिकल चेंज। वास्तव में किसी भी सबस्टांस का बर्न होना, जलना, दैट इज अ केमिकल चेंज। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। जो जलने की जो प्रोसेस होती है हमेशा हीट की प्रोडक्शन के साथ होती है, इसमें हीट का प्रोडक्शन होता है। एक्सप्लोजन ऑफ अ फायर वर्क इज अ केमिकल चेंज। तो फायर वर्क्स का एक्सप्लोजन होना, फटना, ये भी एक केमिकल चेंज है। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूसेस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैस दैट पल्यूट द एटमोसफेयर। और आप जानते ही हैं कि ऐसे एक्सप्लोजन में हीट का, लाइट का और साउंड का और अनप्लीजेंट गैसेस का, जो कि एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करते हैं, इनका प्रोडक्शन होता है। दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विथ फायर वर्क। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि फायर वर्क के साथ नहीं खेलना चाहिए। व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूसेस अ फाउल स्मेल। जब खाना खराब हो जाता है, बासी हो जाता है, तो उसमें से एक गंदी सी स्मेल आने लग जाती है। तो सेल वी कॉल दिस चेंज ए केमिकल चेंज। क्या हमने इस चेंज को भी केमिकल चेंज कहना चाहिए? यू मस्ट have noticed that a slice of an apple acquires a brown color if it is not consumed immediately। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जब हम एप्पल के स्लाइसेस करते हैं तो काफ़ी देर तक उसको जल्दी से हमने नहीं खाया, नहीं कंज्यूम किया, तो उसके बाद इसके ऊपर एक ब्राउन कलर आ जाता है। इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम। अगर आपने ऐसा ऑब्जर्वेशन को नहीं देखा है तो काट के अभी देखिए और थोड़ी देर रख दीजिए एप्पल के स्लाइस को, तो आप देखेंगे उसके ऊपर ब्राउन कलर आ जाता है। तो रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द स्लाइस ऑफ पोटैटो एंड और ब्रिंजल। तो इसी एक्टिविटी को आप पोटैटो के स्लाइस और ब्रिंजल के स्लाइस के साथ भी कीजिए। तो द चेंज ऑफ कलर इन दिस केस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टेंस। तो यहाँ पर अगर कलर में चेंज आता है तो ये चेंज है न्यू सबस्टेंस के फॉर्मेशन का। आर नॉट दीज चेंजेस केमिकली चेंज। तो क्या ये चेंज केमिकल चेंज नहीं है? तो इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज्ड एन एसिड विद बेस। आपने 5th चैप्टर में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखी थी, जिसमें हमने एसिड और बेस को रिएक्ट कराया था, उसके बाद सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हुआ था, दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इज न्यूट्रलाइजेशन अ केमिकल चेंज? क्या न्यूट्रलाइजेशन कोई केमिकल चेंज है? अ प्रोटेक्टिव शील्ड। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ ओजोन लेयर इन योर एटमॉस्फेयर। आपने ओजोन लेयर के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। आपके एटमॉस्फेयर में जो ओजोन की लेयर है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम फ्रॉम द सन। तो जो ओजोन लेयर है ये हमको प्रोटेक्ट करती है किससे? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। जो सन से आती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इनसे हमको प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर। ओजोन एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन एंड ब्रेक डाउन टू ऑक्सीजन। ओजोन लेयर का काम होता है ये इस रेडिएशन को, मीन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और उसको ब्रेक कर देती है। मीन्स ओजोन लेयर इस रेडिएशन को ब्रेक करने के बाद ऑक्सीजन बना देती है। इस यहाँ पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ। तो ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। ऑक्सीजन ओजोन से बिल्कुल डिफर है। द फार्मूला ऑफ ओजोन इज O3। हियर आर 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला है दैट इज O2। हियर आर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर नॉट एब्जॉर्ब बाई ओजोन, अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इनको ओजोन लेयर एब्जॉर्ब ना करे, अगर ओजोन लेयर की प्रेजेंट ना हो, तो इट वुड रीच द अर्थ सरफेस एंड कॉज हार्म टू अस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स। तो क्या होगा, जो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो डायरेक्ट हम तक पहुँचेंगी और अर्थ के सरफेस में पहुँचेंगी और हार्म कर सकती हैं हमको और जितनी भी अदर फॉर्म्स है लाइफ की, एनिमल्स को या इंसेक्ट्स को, सभी को हार्म कर सकती हैं। तो ओजोन एक्ट एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन। तो ओजोन जो है एक प्राकृतिक रूप से बनने वाली एक शील्ड है इस रेडिएशन के अगेंस्ट।